दोस्तों आज हम 2015 के PYQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसके क्या कारण है। पहला विकल्प कह रहा है कि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। दूसरा कह रहा है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र बिरले ही होते हैं। तीसरा विकल्प कह रहा है कोरियालिस बल अत्यंत दुर्लभ होता है। और चौथा कह रहा है कि उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। तो अगर हम देखें तो हमारा जैसे चौथा विकल्प एकदम गलत है, क्योंकि कह रहा है उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि चक्रवात बनने समुद्र पर ही बनते हैं। ठीक है, तो भूमि से ना होना कोई कारण नहीं है। तो हमारा चौथा विकल्प गलत है। तीसरा कह रहा है कि कोरियालिस बल अत्यंत दुर्लभ होता है, मतलब दुर्बल होता है, तो यह गलत है, क्योंकि कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। इन अक्षांशों पर इतना होता है कि चक्रवात आराम से घूम सकें। तो ये हमारा गलत है। और पहला कह रहा है कि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। तो ये कारण है कि लेकिन मतलब समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना एक कारण है चक्रवात ना बनने का, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है। तो पहला भी हमारा गलत है। दूसरा यानी डी हमारा ऑप्शन सही है। क्योंकि क्या होता है ना, इन क्षेत्रों में यानी दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में क्या होता है कि कभी भी जो ITCZ होता है ना, कभी भी भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर विस्थापित नहीं होता है, और यह हमेशा भूमध्य रेखा के उत्तर में ही रहता है। इसके कारण यहाँ चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं। और ITCZ जान ही रहे हैं आप क्या होता है कि ITCZ वह क्षेत्र होता है जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं और यह हवा ऊपर उठती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जो चक्रवात के लिए सबसे पहली शर्त है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक उगम सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, यानी सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो ये सीधा सीधा हमको पता है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व है और गुजरात सबसे पश्चिम है। तो आप देख सकते हैं, ये इधर देखिए, सबसे पूर्वी अरुणाचल हो गया और सबसे पश्चिमी गुजरात हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा डी हो गया था। ठीक, डी है ना? हाँ डी है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। ठीक है, यानी प्रतिधाराएं कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट की पूर्वाभिमुखी प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। तो पहला विकल्प कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दूसरा कह रहा है दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। तीसरा कह रहा है जल की लवणता में अंतर। और चौथा विकल्प कह रहा है विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला यानी बेल्ट ऑफ काम का होना। तो अगर हम पहला विकल्प अपना देखें कि कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, तो क्या होता है, यह मुख्य रूप से कोरियालिस बल पैदा करता है और जो धाराओं को मोड़ता है। लेकिन प्रतिधाराओं को, यहाँ प्रतिधाराओं की बात की गई है, प्रतिधाराओं के जन्म के लिए मुख्य कारण नहीं होता है। तो पहला हमारा गलत हो गया। तीसरा हमारा विकल्प कह रहा है जल की लवणता में अंतर। तो क्या होता है, यह घनत्व को प्रभावित करता है लेकिन मुख्य प्रवाह की दिशा को तय नहीं करता है। तो हमारा तीसरा भी गलत है। और चौथा कह रहा है कि विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेघ रहे बेल्ट ऑफ काम का होना। तो यह प्रतिधारा बहने में मदद जरूर करती है, लेकिन क्योंकि यह हवा के प्रतिरोध को कम कम होता है यहाँ। और इससे क्या होता है कि यह प्रतिधारा शुरू करने में प्राथमिक कारण लेकिन नहीं होता है। हमारा कारण क्या है कि दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी कन्वर्जेशन। इसमें क्या होता है कि समुद्र में उत्तरी विषुवतीय धारा जो होती है और दक्षिणी विषुवतीय धारा हवाओं के प्रभाव से पश्चिम की ओर बहती हैं ये दोनों। ठीक है, और जब ये दोनों धाराएं महासागर के पश्चिमी हिस्से यानी जैसे एशिया में और अमेरिका के तरफ पहुंचती हैं, तो वहाँ पानी का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर पानी का स्तर जब बढ़ जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, यह बढ़ा हुआ पानी वापस पीछे यानी पूर्व की ओर बहने की कोशिश करता है। और जिससे क्या होता है कि विषुवत वृत्त के पास हवाएं बहुत शांत होती हैं, और इस शांत क्षेत्र का फायदा उठाकर पश्चिमी हिस्से में जमा हुआ पानी एक पतली धारा के रूप में पूरब की ओर बहने लगता है। इसी को प्रतिधारा कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा डी है। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी
गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो अगर हम देखें तो गोदावरी की सहायक नदियां, देखिए पेन्नार नहीं है, क्योंकि पेन्नार खुद जाके डायरेक्ट गिरती है। तो अगर हम इसको काटेंगे चार को, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। और दूसरा वंशधारा हम पढ़ चुके हैं। देखिए वंशधारा यहाँ पूछा है, इससे पहले यानी पिछले एक बार पूछ चुका है। वंशधारा पूर्वी घाट की एक छोटी सी नदी है, तो ये भी नहीं है। तो हमारी इंद्रावती है और प्राणहिता है। दो और तीन सही है। देखिए यहाँ ये पूछा है, आगे जाके फिर उस पर प्रश्न बना है। तो दो और तीन हमारा सही है, डी आंसर है। तो ये देखिए गोदावरी है, और देखिए इसकी सहायक नदियाँ, देखिए ये इंद्रावती है, और ये सारी हैं बरदा है, बेनगंगा है, ये सारी हैं मजीरा है, ये सारी इसकी नदियाँ हैं। चलिए अगला है विकल्प प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ, नो सॉरी 30 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली वायु सह यानी माइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही है? तो देखिए दूसरा विकल्प तो एकदम सही है। ठीक है, तो दूसरा हमारा सही है, क्योंकि उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें शीतकाल में जो वर्षा होती है उसका वो पछुआ पवनों के कारण ही होती है। ठीक है, जो भूमध्य सागर से आती हैं। तो दूसरा हमारा सही है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये भी हमारा हो गया। तो दो बचे। अब पहला कह रहा है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। तो ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध में ही बहती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी बहती हैं। तो हमारा पहला गलत हो गया, आंसर हमारा दो हो गया है। ठीक है, तो पहला इसलिए गलत हो गया, तो आंसर बी है। ये देखिए मैप में दिया हुआ है, ये वाली हवाएं होंगी, ये इधर और इधर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण होते हैं? तो पहला कह रहा है कि सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और तीसरा कह रहा है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। तो तीनों तीनों हमारे सही हैं। सूर्य का गुरुत्वीय बल, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान बहुत अधिक है जो ज्वार भाटाओं लाने में भूमिका निभाता है। चंद्रमा का भी गुरुत्वीय बल, ठीक है, ये हमारे नज़दीक बहुत है। और पृथ्वी का अपकेंद्री बल भी, तीनों है। हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए मैपिंग से आ गया कि दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? और ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए आप, यहाँ जॉर्डन नहीं है, और जॉर्डन नहीं है तो यही पूछ रहा कौन फैला नहीं है, तो जॉर्डन फैला नहीं है, आंसर हमारा डी हो गया। इजराइल है, लेबनान भी है और सीरिया भी है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, जॉर्डन हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि हर दिन कमोबोश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपरोक्त उदाहरणों में से कौन सा क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो अगर देखें तो कह रहा है सवाना क्षेत्र है, विषुवतीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, या मानसून क्षेत्र है। तो इसका सीधा सा आंसर है विषुवतीय क्षेत्र, यानी हमारा डी आंसर सही है। डी आंसर हमारा सही है। हम्म, चलिए तो ये बी हो गया, विषुवतीय क्षेत्र बी हमारा सही है। ठीक है, फिर आज लगभग हमारे 10 साल के PYQ भूगोल के भी कंप्लीट हो गए, और कल हम इकोनॉमिक्स के साथ मिलेंगे। चलिए, नमस्कार।